पुराने ज़माने की बात है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो निहायत रहमदिल और इंतहाई खुश अखलाक था। यही वजह थी कि इसकी रियाया इस नेक दिल बादशाह से बहुत खुश थी। एक रात बादशाह ने खूब देखा जिसमें उसे एक गीदड़ एक रस्सी में लटका हुआ नजर आया। ख्वाब की वजह से बादशाह बहुत परेशान हुआ। वो रात भर सो नहीं सका। सुबह होते ही इसने सारे वजीरों और दानिश्वरों को दरबार में बुलाया। बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया और सबसे अपनी ताबीर पूछी। सभी सोच सोच कर परेशान हो गए, पर किसी को भी ख्वाब की ताबीर समझ में नहीं आई, जबकि बादशाह को हर हाल में अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए थी। इसलिए इसने ऐलान आम करवाया कि जो कोई भी मुझे ख्वाब की ताबीर बताएगा इसे इनामात से मालामाल कर दिया जाएगा। ये सोच बहुत से लोग इनामात की लालच में और कई खुद को अक्लमंद कहलाने के लालच में ताबीर बताने गए, मगर सब नाकाम हो गए। एक गरीब किसान जिसे किसी वडेरे की जमीन पर काम करते हुए काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन इसका कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा मुनाफा तो जालिम वडेरा ही खा जाता। साल हर साल मेहनत करने के बावजूद किसान की वही भूख और बदहाली बरकरार थी। इसने सोचा कि क्यों ना किस्मत आजमाई जाए और बादशाह को इसके खूब की ताबीर बताई जाए। क्या मालूम खुश है कर बादशाह सलामत इनामात से नवाज दे। सुबह होते ही गरीब किसान शाही महल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसकी नज़र एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग पर पड़ी जो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। किसान ने आगे बढ़कर उन्हें बाअदब अंदाज में सलाम पेश किया और अपने आने का मकसद बयान किया। बुजुर्ग ने तहम्मुल से इसकी बात सुनी और बताया कि ये तो एक मामूली बात है। तुम वादा करो कि इनाम में जो रकम तुम्हें मिलेगी इसका आधा हिस्सा मुझे भी दोगे तो फिर मैं तुम्हें बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने के लिए तैयार हूँ। किसान ने वादा कर लिया। इस बुजुर्ग ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा, गीदड़ फरेब और चालाकी की अलामत होता है। इसका रस्सी पर लटकना इस बात को जाहिर करता है कि मुल्क में फरेब और धोखेबाजी बढ़ती जा रही है, इसलिए बादशाह को होशियार रहकर रहना पड़ेगा। किसान सीधा बादशाह सलामत के दरबार में आया और इसे ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह को ख्वाब की ताबीर पसंद आई और खुश रहकर किसान को माला माल कर दिया, सारे माल समेत। जब वो वापस आया तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं सारा माल अकेला ही हड़प कर जाऊं। बुजुर्ग को अगर इस माल का आधा हिस्सा नहीं दिया तो वो क्या कर लेगा। ये सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गया। कुछ अरसा बाद बादशाह को ख्वाब में अपने ऊपर एक बारीक धागे से तलवार लटकती हुई नजर आई। ख्वाब देखकर बादशाह फिर परेशान हो गया। आखिर उसने किसान को कासिद भेजा कि अब वो बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बताए। किसान ये बात सुनकर परेशान हो गया और मजबूर है कर दोबारा सफ़ेद पोश बुजुर्ग के पास जाकर मिन्नत समाजत करके ख्वाब की ताबीर पूछी। बुजुर्ग ने इसे ख्वाब की ताबीर यूँ बताई कि तलवार जन्म की तैयारी की अलामत है, जिसके लिए बादशाह को भी अचानक हमला हो जाने के लिए तैयारी करना पड़ेगी। आखिर में बुजुर्ग ने दोबारा अपना आधा हिस्सा मांगा और किसान ने हामी भर ली। किसान बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा और ख्वाब की ताबीर सुनाई, जिसे सुन कर बादशाह बहुत खुश हुआ और पहले की तरह किसान को इनामात से नवाजा। इस दफ़ा वो जैसे ही दरबार से लूटा तो रास्ते में उन्हीं सफ़ेद पोश बुजुर्ग को अपना मुंतज़िर पाया। बुजुर्ग ने इससे अपना आधा हिस्सा मांगा। किसान ने आओ देखा ना ताओ तलवार निकालकर बुजुर्ग पर वार कर दिया, जिससे बुजुर्ग का एक बाजू जख्मी हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। जबकि किसान, जो अब लालची हो गया था, सारा माल अपने साथ लेकर चल दिया। इत्तेफाक से बादशाह को फिर तीसरा ख्वाब नजर आया, जिसमें इसे एक जहकी हुई बिक्री नजर आई। बादशाह ने दोबारा कासिद भेजा और किसान को तलब किया और ये कह दिया कि आकर मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। किसान बहुत परेशान हुआ और आखिरकार तीसरी मर्तबा शर्मिंदा हैकर बुजुर्ग की तरफ रवाना हुआ। बुजुर्ग ने इस लालची किसान को देखते ही गुस्से से मुंह फेर लिया। किसान बुजुर्ग के पाँव में गिर गया और गिड़गिड़ा कर अपनी की हुई गलतियों की मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि अब धोखा नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह इस मर्तबा आपका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। बुजुर्ग ने तहम्मुल मिजाजी से काम लेते हुए किसान को मुआफ़ कर दिया और ख्वाब की ताबीर भी बताई। चूँकि बिक्री अमन की निशानी है, इसलिए अब बादशाह के मुल्क में अमन व अमान होगा और लोग बकरियों की तरह अमन व अमान से रहेंगे और धोखाबाजी, फसाद, बाजारी और फरेब से दूर रहेंगे। किसान ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह को यह ताबीर भी बहुत पसंद आई, क्योंकि इस मर्तबा ख्वाब की ताबीर दिल मुँह लेने वाली और खुशगवार थी। किसान को पहले से भी ज्यादा नवाजा गया। इस दफ़ा किसान ने पहले वाला माल और अब वाला इनाम व इकराम मिलाकर सारा माल लाकर बुजुर्ग के कदमों में रख दिया।
मुझे माफ़ करना बुजुर्ग साहिब, दौलत की लालच में आकर मुझसे खता हुई है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें और मैं अपने गुनाह पर मुआफ़ी का तलबगार हूँ। ये सारी दौलत अपने पास रख ले और मुझे माफ़ कर दे। मैं तौबा करते हुए वादा करता हूँ कि अब ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और दौलत की लालच में आकर किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अपनी औकात नहीं भूलूंगा और ना ही गुरूर व तकब्बुर करूंगा। मुझे माफ़ कर दें। बुजुर्ग, जो बहुत पहुँचे हुए दरवेश थे, निहायत नरमी से बोले, हकीकत में आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि जब पहली बार आप मेरे पास आए थे तो इस वक्त मुल्क में फरेब और मक्कारी का दौर था, इसलिए अब भी ठग निकले। दूसरी बार भी आपने मेरे ऊपर इसलिए हमला किया कि इस वक्त सारे मुल्क में खूनरेजी फैली हुई थी, हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था, मतलब कि मुल्क में फितने का दौर था। अब तो हर जगह अमन व अमान कायम है, लोग ईमानदारी और अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं और तुम्हें भी तो इस जालिम वडेरे से निजात मिल गई है, इसलिए तुम ईमानदारी से मुझे मेरा हिस्सा देने चले आए। बुजुर्ग ने बताया कि मुझे इस माल में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह लोग बंदे हैं, हमें तो बस दीन की दौलत नसीब हो जाए, बस वही असल दौलत और कामयाबी है। किसान अपने आंसू पौने जेती हुए बुजुर्ग से मुअद्दिबाना अंदाज में बोला, बुजुर्ग जी, मेरे लिए कोई नसीहत फरमाएं। बुजुर्ग अपनी जगह से अलिफाट है और बड़े ही मकबराना अंदाज में किसान को नसीहत करते हुए कहने लगे, अपने से बड़ों का एहतराम करना, छोटों पर शफकत करना, दरख्त लगाना मगर फल का इंतज़ार नहीं करना और हो सके तो कोई दरसगाह ज़रूर बनाना। नसीहत फरमाकर सफ़ेद पोश बुजुर्ग वहाँ से रवाना हो गए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और मददगार रहे।